अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इन दिनों अजमेर में बैंक एटीएम बदमाशों के निशाने पर हैं। वहीं बैंक अधिकारियों की लापरवाही के चलते एटीएम मशीनों की सुरक्षा राम भरोसे है, जिस कारण एटीएम मशीनों पर खतरा मंडराने लगा है। ताजा उदाहरण बीती रात देखने को मिला, जब अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक करीब आधा दर्जन एटीएम मशीनों के केबिनों के शीशों को तोड़कर एटीएम बूथों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के मुताबिक बीती रात 2 अज्ञात बाइक सवार नशेड़ी युवकों ने शास्त्री नगर इलाके में एटीएम बूथ पर पत्थर फेंककर दरवाजों पर लगे कांचों को तोड़ दिया, तो वहीं सावित्री कॉलेज के बाहर बने एटीएम को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये किसी ने रात में तोड़ा है पैसा भी किसी ने। मैं तो लैंड ओनर हूँ, सुबह उठा ना जब 7 बजे देखा कि ये टूटा हुआ पड़ा था। किस तरह के हालात थे? अब ऐसे तो क्या पता भाई साहब, रात में तोड़ा है किसी ने या तो शराब के नशे में तोड़ा है या क्या पता कैसे तोड़ा है। सुबह जब उठा 7 बजे तो पूरे टूटे हुए पड़े थे। फिर मेंटेनेंस का जो देखता है अनिल शर्मा है, उसको फ़ोन किया मैंने, फिर वो आया, आके फ़ोटो वोटो लेके चला गया। बोले मैं मेल करूँगा, उसके बाद में कोई आया नहीं। बैंक वालों की तरफ से? नहीं, बैंक से तो शायद मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है अभी तक। एटीएम पे कोई गार्ड नहीं रहता क्या? नहीं, गार्ड पहले रहते थे, अभी 2-3 महीने हो गए गार्ड हटा दिए। अभी कोई गार्ड नहीं है इस एटीएम पे, 2-3 महीने से ऐसे ही पड़ा रहता है। सुबह आया जब गार्ड ने बताया कि ये तोड़ गया है, तो बात हुई तो उसने बताया कि आगे कोई वैन भी थी। रात को 1 बजे करीब हुआ होता था, वैन थी, उसके पीछे मोटरसाइकिल वाला था। तो ये बता रहे कि आगे भी एटीएम पे 2-3 एटीएम पे, चुंगी पे, या पास में S6 वाला ना, इस पे भी हुआ है। और मैंने भी जाके देखा तो इसमें जो पत्थर है ना, ऐसा लग रहा है कि पत्थर यहाँ का नहीं है, वो कोई ऐसा है कि लेके आया बाहर से कहीं। वहाँ भी पत्थर जो बता रहे थे जिस हिसाब से, आगे भी पत्थर ऐसा कैसा ही है। और पत्थर ऐसा गंदा सा लग रहा है, जहाँ जैसे कोई हलवाई का काम कर रहा हो और वहाँ पड़ा हो, वैसे लग रहा है। नहीं, मशीन को नहीं पहुँचाया। ऐसा लग रहा है कि वो हट्टा कट्टा आदमी था, बहुत तगड़ा और लंबा भी था, क्योंकि वहाँ से पत्थर फेंका हुआ उसने, और वो राइट हैंड वाले था। यहाँ से फेंका तो इतना लंबा चौड़ा था, आदमी होना चाहिए वो। तो क्या यहाँ पे रात को गार्ड रहता है ना, 1 बजे गार्ड रहता है, रात को पुलिस भी आई बताते हैं। अभी सुबह वाले गार्ड ने बताया। ये पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। तो रात में किसी ने पत्थर मारा, सुबह देखा था टूटा हुआ था कांच। किसको इन्फॉर्म करा आपने? वो एटीएम वाले सुपरवाइजर को किया था, तो वो आया था और वो फ़ोटो खींच के ले गया। गार्ड रहता है यहाँ पर? गार्ड नहीं रहता, 3 महीने हो गए, पहले तो था। इससे पहले भी कभी ऐसी कोई वारदात हुई है? पहले नहीं हुई थी कभी। हालांकि अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि बदमाशों ने इन एटीएम बूथों पर किस वजह से वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इतना तय है कि वारदात के पीछे बदमाशों के इरादे नेक नहीं थे। एक के बाद एक आधा दर्जन बैंकों के एटीएम बूथों को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। श्रीनगर रोड पर क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर प्रीतम चांदवानी लघुशंका के दौरान लूट का शिकार हो गए। दरअसल शुक्रवार रात डॉक्टर चांदवानी अपना क्लिनिक बढ़ाकर घर लौट रहे थे। नगर निगम के पास बने शौचालय में लघुशंका के लिए रुके। डॉक्टर साहब का ब्रीफकेस उनके स्कूटर पर ही रखा था कि अचानक एक लड़का ब्रीफकेस उठाकर तेजी से फरार हो गया। ब्रीफकेस उठाकर भाग रहे युवक को बाइक पर सवार उसके साथी ने अपने साथ बिठाया और तेज गति में बाइक दौड़ा दी। डॉक्टर साहब ने स्कूटर से उसका पीछा भी किया, लेकिन पकड़ नहीं पाए। इसी बीच कोतवाली पुलिस का गश्ती दल वहां से गुजरा, जिसे डॉक्टर साहब ने अपनी पीड़ा भी सुनाई। गश्त कर रहे जवानों ने डॉक्टर साहब को कोतवाली थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाने को कहा और रवाना हो गए। शुक्रवार रात को 11:15 से 12 के बीच में नगर परिषद के बाहर बाथरूम बना हुआ है, बाथरूम करने रुका मैं। जब लौटा तो देखा तो अटैची मेरी गायब थी। मैं जब अटैची मेरी स्कूटर के बीच में पड़ी थी, स्कूटर स्टैंड कर गया था, मैं बाथरूम कर जैसे लौटा अटैची मेरी गायब थी। एक लड़का भागता हुआ जा रहा था, एक आगे मोटरसाइकिल खड़ी पड़ी थी। वहाँ जैसे मैंने पकड़ो देखा मैं अटैची नहीं थी, फिर मैंने जैसे चिल्ला पकड़ो तब तो दोनों भागते हुए गए। नजार बाजार चूड़ी बाजार से निकल गए, नजार से भागे। मैंने उनका पीछा भी किया आगे तक, फिर नहीं मिले। फिर दिल्ली गेट तक मैंने पीछा किया। दिल्ली गेट पे एक पुलिस जीप मिली मेरे को। मैंने उनको कहा था, बोले ठीक है कोतवाली थाने में रिपोर्ट करा दो मेरी। मैं फिर कोतवाली थाने में आके रिपोर्ट करा दी। क्या क्या सामान था उसमें? स्टैच, बीपी इंस्ट्रूमेंट, ग्लूकोमीटर, टॉर्च और दवाइयाँ, मेरे HDFC बैंक के, सारा इंडिया के, यूनियन बैंक के पासबुक थे, कुछ जरूरी कागजात भी थे मेरे उसमें। क्या लगता है शहर में आप थोड़ी सी दूर पे रुकते हो और माना आदमियों को पेशाब करना भी दूबर हो गया है आजकल। माना उसमें अपना सामान अपने साथ रखना पड़ेगा, 24 घंटे साथ में रखना है। कब तक ऐसे चलेगी?